जन्मदिन मनाने का मतलब है कि आप अपने जीवन के मूल्यों का अंकन करें। जन्मदिन एक माध्यम है। जन्मदिन के अवसर पर याद रखिए, जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है 8-10 साल तक का बच्चा कुछ जानता नहीं है। अभी जिस बच्चे के उपलक्ष्य में ये सत्संग है, वो बच्चा क्या जानेगा कि कौन संत आया है, क्या हो रहा है, कौन सा ज्ञान सुनाया जा रहा है। यहाँ ज्ञान चर्चा हो रही है कि छोटा बच्चा, ध्यान दीजिए सब लोग, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या उसको पता है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर इतने संत आए हैं? उसके पास अभी विकसित हृदय नहीं है, विकसित चिंतन नहीं है, विकसित मन नहीं है, विकसित मस्तिष्क नहीं है। अभी कोई कह दे ये जिस बच्चे का जन्मदिन है ये अररिया जिला का कलेक्टर है, तो कोई मानेगा? ये कह दे कि ये आविष्कार साल्वी, जिसका नाम है लक्ष्मण जी का पोता और सनोज जी का बेटा, अगर कोई कह दे ये बिहार का मुख्यमंत्री है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि अविकसित है। लेकिन क्या ये पढ़ लिख करके कलेक्टर नहीं बन सकता है? इसके अंदर क्षमता है, प्रतिभा है, उसको निखारने में वक्त लगेगा, उद्घाटन करने में वक्त लगेगा, लेकिन वह भविष्य का कलेक्टर है, वह भविष्य का इंजीनियर है, वह भविष्य का लेक्चरर और प्रोफेसर है, वह भविष्य का विधायक है, भविष्य का मंत्री और मुख्यमंत्री है, और इन्हीं बच्चों में से कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। लेकिन अभी विकसित नहीं है, तो विकसित न होने से वो कुछ समझ नहीं सकता है। उसके जन्मदिन पर ये आयोजन हो रहा है, बच्चे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भले बच्चे को मतलब नहीं है, लेकिन इस दरवाजे पर जितनी ज्ञान की चर्चा हो रही है, वो सारी चर्चा किसी न किसी रूप में उस बच्चे के कान तक जा रही है। वो बीज है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। यह मन की दो अवस्था होती है, एक चेतन और एक अवचेतन। अंग्रेजी में उसे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस कहा जाता है। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। एक होता है चेतन अवस्था, एक होती है अवचेतन अवस्था। ये दोनों अवस्था मनुष्य का बच्चा जब से जन्म लेता है तभी से प्रारंभ होती है, तभी से शुरू होती है। तो वह बच्चा कुछ जान तो नहीं रहा है, लेकिन जो जो बातें यहाँ से हो रही हैं वो सारी बातें उसके कान में जा रही हैं। तो वह बातें बीज रूप में उसके अंतःकरण में मानो अस्थाई हो रही है, मानो उसका बीजारोपण हो रहा है, मानो सुरक्षित हो रही है। और वह ज्ञान की बातें धीरे 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 जब उसका शरीर बढ़ेगा तो उनके काम आएंगे, उनके संस्कारों में घुलेंगे। इसलिए बच्चे भले नादान हैं, लेकिन नादान बच्चों को भी
कभी गलत चीज नहीं देना चाहिए जन्मदिन के अवसर पर। नादान बच्चों के लिए भी कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं कहा करता हूं, जन्मदिन के अवसर पर जब आप संत बुलाते हैं, भजन होता है और सत्संग होता है, आरती होती है, स्तुति विनती और प्रार्थना के गीत गाए जाते हैं, ये माहौल बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर है। क्योंकि यही छोटा बच्चा आगे चलकर आपका सहारा बनेगा, इस घर का मुखिया बनेगा, इस घर का मालिक बनेगा, घर का व्यवस्थापक बनेगा। माता पिता, दादा दादी, गुरुजन, संत जन, बड़े और बुजुर्गों का सम्मान करेगा। यह शिक्षा आपको जन्म से देनी चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे जब गर्भ में रहें तभी से उसको संस्कारित करना चाहिए। कि बच्चा छोटा होता है और छोटे बच्चे को आप पेट से ही संस्कार देना शुरू करें। कितने माताओं को देखता हूं, पेट में बच्चा है और ऐसा ऐसा पिक्चर देखती हैं, ऐसा ऐसा गीत सुनती हैं, ऐसा ऐसा गाना सुनती हैं, ऐसा अश्लील शब्द बोलती हैं और सोचती है कि मेरा बच्चा जन्म लेगा तो श्रवण कुमार की तरह कंधा पर बैठा के हमको बैद्यनाथ धाम ले जाएगा। आपने संस्कार ही नहीं दिया बच्चे को। आपको अगर संतान अच्छी चाहिए, आज्ञाकारी चाहिए, तो आप ज्ञान की बातों को सुने, भजन करें, सत्संग सुने, संतों के प्रवचन को सुने। गर्भवती महिलाएं फिल्म न देखें, सिनेमा न देखें। गर्भवती और बिना गर्भवती किसी को नहीं देखना चाहिए। उनमें केवल लड़ाई झगड़े, कलह, कल्पना, दूसरों को जहर देना, दूसरों को ताने मारना, दूसरों को नीचे गिराना। फिल्मों में ज्ञान की बातें बहुत कम होती है, ज्यादा मोहब्बत की बातें होती है, ज्यादा लड़का लड़की की प्यार की बात होती है। एक दूसरे के बिना तड़पते हैं, एक दूसरे के बिना जलते हैं, एक दूसरे के बिना परेशान हैं, तेरे बगैर जी नहीं सकते हैं, मर रहे हैं, कराह रहे हैं। यही सब पर पिक्चर बनते हैं। लेकिन संतों की बात आप सुने और सुनाएं तो आपके भी संस्कार अच्छे बनेंगे और आपके बच्चों के भी संस्कार अच्छे बनेंगे। अगर गर्भवती महिलाएं सावधान हो जाएं और सावधान होकर के, पहली बात तो गर्भवती महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए। दूसरी बात, गर्भवती महिलाओं को बहुत ही सादा और स्वल्प भोजन करना चाहिए, जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए। अंडा, मांस, मछली, बासी, कोशी, ज्यादा तला बघारा नहीं खाना चाहिए। मैं हरियाणा में था तो कुरुक्षेत्र के पास एक गर्भवती महिला मेरे पास सास के साथ में आई, प्रणाम की। मैंने कहा कि खूब खूब आशीर्वाद, खुश रहती हो ना आप? उसने कहा हाँ खुश तो रहती हूँ। तो उसकी सास कहती है, साहब ये खुश क्यों नहीं रहेगी, इसको हम रोज देसी घी में हलवा खिलाते हैं, रोज उसको हम देसी घी में हलवा बना के खिलाते हैं। मैंने कहा रोज मत खिलाओ, कभी कभी खिलाओ। तो वो कहती नहीं बाबा हम इनको रोज खिलाते हैं। मैंने कहा बहू से इतना प्रेम कि रोज देसी घी का हलवा खिलाती है? उसने कहा बहू से उतना प्रेम नहीं है, हम हलवा जैसा गोरा गोरा पोता चाहते हैं, इसलिए इसको हम रोज हलवा खिलाते हैं।
अब देखिए, वो हलवा जैसे गोरा पोता चाहती थी, इसलिए वो हलवा खिला रही है। लेकिन रोज रोज आप हलवा खाओगे तो आपके पेट में, आंत में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, लीवर में परत जम जाएगा, लीवर में सूजन हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा और कम उम्र में ही आपको बीमारी घेर लेगी। इसलिए रोज रोज तेल और घी और छाली और मलाई और क्रीम और मालपुआ और रसगुल्ला मत खाओ, कम खाओ, कभी कभी खाओ, बचा के खाओ। गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल बचाना चाहिए, उससे बच्चों में भी लीवर का फैट बढ़ जाता है। उसमें अगर गर्भवती महिलाएं ज्यादा तेल घी खाएंगी तो बच्चों की आंख में जल्दी कमजोरी आ जाएगी, उसकी आंख कमजोर हो जाएगी, उसका मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, शरीर जल्दी उसका मोटा हो जाएगा, चर्बी बढ़ने लग जाएगी। ये सावधानियां रखिए। गर्भवती महिलाएं कभी भी, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि बच्चे का जन्मदिन का अवसर है तो बच्चे से संबंधित बात कह रहा हूं मैं, ये ध्यान रखें। और अश्लील गीत न सुने। अश्लील गीत का मतलब होता है जिन गीतों को सुनने से मन उत्तेजित हो, उन गीतों को न सुने आप। भजन सुने, प्रवचन सुने, सत्संग सुने, ज्ञान सुने, बीजक पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, संतों के ग्रंथ पढ़ें, पदावली पढ़ें, अच्छी अच्छी चीजों को मनन करें। उसका संस्कार गर्भ के बच्चों पर भी पड़ेगा। बच्चा पेट में है और आप अश्लील गाना सुन रहे हैं, अश्लील गीत सुन रहे हैं। बच्चे का जन्मदिन है और डीजे पर गाना बजता है, रात भर डीजे बजाएंगे। कैसा कैसा गाना चला है आजकल। लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे और ऐसे ऐसे गाने बजा करके बच्चों को जन्मदिन मनाते हैं। कितना हास्यास्पद है ये, कितनी गलत बात है ये। बच्चों को ये ऐसे गाने बजने चाहिए उस दिन, मात पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। ऐसे गीत बजने चाहिए बच्चों के जन्मदिन पर। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। ऐसा भजन बजना चाहिए बच्चों के जन्मदिन पर। कोई कितनो दुलारी बाकी माई न होई, ऐसा भजन बजना चाहिए बच्चों के जन्मदिन पर। और बच्चों के जन्मदिन पर ये भजन बजना चाहिए कि काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ। ऐसे ऐसे भजन बजेंगे तो बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति भक्ति बढ़ेगी। और जब गाना बजेगा लौंडिया लंदन से लाएंगे और बच्चा के कान में जाएगा तो बड़ा हो करके फिर जरूर लंदन जाएगा आपका बच्चा और वहां से लेके आएगा। फिर आप बच्चों को जो परोस रहे हैं वही आपको लौट के मिलेगा। आप बच्चों के में जो डिपॉजिट करते हैं उसी को आप बाद में विड्रॉल करते हैं, उसी को आप बाद में खर्च करते हैं। ये आप बच्चा आपका बैंक है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे आपका बैंक है और बैंक में जो जमा करेंगे वही आपको निकालना पड़ेगा। आपके बैंक में अगर 10,000 है तो 20,000 नहीं निकाल सकते आप। आपके खाता में 10 है तो 10 ही निकालेंगे। अब 20 है तो 20। बैंक में करोड़ों पड़ा है, आप ले सकते हैं। आपके खाता में जितना होगा उतना ही आपको मिलेगा। उसी तरह से ये बच्चे आपके खाता है, उसमें अच्छे संस्कार भरेंगे तो बुढ़ापे में अच्छे संस्कार मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चों को आप कभी बताइए बच्चों से, बच्चे बोलो मातृदेवो भव, कभी सिखाते हैं?
बच्चों को बताइए पितृ देवो भवः, कभी सिखाए? बच्चों को सिखाइए सद्गुरु देवो भवः, अतिथि देवो भवः, कभी सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। उनको सिखाइए। हम तो बच्चों को सिखाते हैं क्या? एक गोसाई घर छे, गोड़ लागनो, गोड़ लगाओ। गोसाई घर में गोड़ लगवाना सिखाते हैं, लेकिन कोई माँ बाप नहीं सिखाते हैं कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करो। सिखाते हैं? नहीं सिखाते। कहीं रास्ते रास्ते जा रहे हैं और कोई गाछ पर, कोई पीपल का बड़ का गाछ है, ध्वजा गड़ा है, तो बच्चा कहते नो गोड़ लागा, गोड़ लागा। गोड़ लगता है? उसको आप सिखा रहे तो लगता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको क्या सिखाते हैं। वही आपके जीवन में विड्रॉल होगा, वही आपके जीवन में लौट के आएगा। थोड़ी सी चर्चा मैंने की कि बच्चों के जन्मदिन, कल मैं विशेष चर्चा करूंगा इस पर, संस्कारों के बारे में, क्योंकि ये उपलक्ष्य ऐसा है कि बच्चों को संस्कारों से ही हम सजा सकते हैं। कल का दोनों सत्र है और अब आज तो शाम हो गई, फिर भी लोग बड़ी तसल्ली से बैठे। राम घाट के जो जनता है, जो पब्लिक है, बड़े सुकून वाले हैं। मैं जब भी आता हूं यहाँ तो आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों की लगन देखकर मैं बहुत खुश होता हूं। देश विदेश जाता हूं मैं, भारत में लगभग 15 से 20 प्रदेश में जाता हूं और भारत के बाहर लगभग 10 देशों में जाता हूं। लेकिन इस क्षेत्र में जब आता हूं तो लगता है कि यहाँ सत्संग के प्रति बड़ी आस्था है, ज्ञान के प्रति बड़ी रुचि है, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। और जो ये ज्ञान चर्चा होती है, यही चर्चा आपके जीवन की खुराक है। याद रखिए, जो भात दाल रोटी सब्जी आप खाते हैं ना, वो शरीर की खुराक है। याद कीजिए, आप रोटी खाओ, पुआ खाओ, पकौड़ी खाओ, पराठा खाओ, खीर खाओ, गुलाब जामुन खाओ, हलवा खाओ, बुनिया खाओ, नुक्ती खाओ, गाजर खाओ, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, कद्दू खाओ, जो भी खाओ, अंगूर खाओ, अनार खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, छुहारा खाओ, मुनक्का खाओ, अखरोट खाओ, बादाम खाओ, चिरौंजी खाओ, कितने चीजें। ये सारी चीजें शरीर की खुराक है। आत्मा की खुराक क्या है? कभी विचार किया है? रोज शरीर के लिए खाते हैं और शरीर के अंदर में जीव है, आत्मा है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसके लिए क्या खुराक है? कभी विचार किए? शरीर को तो रोज खुराक दे रहे हैं और आत्मा को नहीं दे रहे हैं। आत्मा का खुराक है यह ज्ञान, आत्मा की खुराक है सत्संग, आत्मा की खुराक है सदाचार, आत्मा की खुराक है संस्कार, आत्मा की खुराक है ध्यान, आत्मा की खुराक है एकाग्रता, आत्मा की खुराक है जप, आत्मा की खुराक है चिंतन। ये भी करिए। ये जीवन केवल खाने के लिए नहीं मिला है, केवल पहनने के लिए नहीं मिला है, केवल सोने के लिए नहीं मिला है और केवल बाप बाप करके धन अर्जित करने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन धन कमाने के लिए तो है, खाने के लिए तो है, पहनने के लिए तो है, लेकिन आत्मा के उद्धार के लिए भी। आत्मा का उद्धार कब होगा? जब आप ज्ञान से जुड़ेंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि मज्जन फल देखिए तत्काला,
और काक हो ही पिक बक ही मराला। ये उन्होंने ये सत्संग की महिमा पर कहा और ये भी कहा है कि संत दरस पातक हरे परसत करम बिलाय, बचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग जगाए। गुरु महाराज की वाणी आप लोग गाते सुनते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सत्संग नित अरु ध्यान नित। सदगुरु कबीर देव ने भी कहा है कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह सत्संग ही संस्कार है। अगर कोई आदमी निरंतर सत्संग करता है तो समझ लें कि उनके अंदर के सारे पाप समाप्त हो गए। हम लोग रोज झगड़ा तो करते हैं, हम लोग रोज लड़ाई तो करते हैं, हम लोग रोज मैं तू करते हैं, हम लोग रोज कहा सुनी करते हैं, हम लोग रोज पाप कमाते हैं, हम लोग रोज दूसरों को दोष देते हैं, हम लोग रोज दूसरों से मुंह फुलाते हैं। कह दो ठीक से रोटी फुलाने के लिए तो रोटी नहीं फूलेगी, मुंह फूलता है। कितने घर में रोटी आती है खाने के लिए, फूलती नहीं है, ऐसे चटक मटक दबा दुबा करके और ले आते हैं। रोटी ठीक से फूलती नहीं है, लेकिन मन के विपरीत बात कोई कह दे तो मुंह फूल जाता है। कैसा जीवन है। पूड़ी नहीं फूलेगी, पकौड़ी पुआ नहीं फूलेगा, अब मुंह बहुत जल्दी फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं करते, सत्संग सुनते नहीं है, दूसरे की बातों को सहने की क्षमता ही नहीं है। ये नहीं सोचते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी सास है, ये मेरी ननद है, हमसे बड़े हैं, कुछ कह दिया तो क्या हो गया। लेकिन नहीं साहब, अहंकार इतना बड़ा है कि हम लखनऊ के राजकुमार हैं, हमको कोई कुछ न कहे। क्यों? क्योंकि संस्कार अच्छे नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, हर समय दिमाग गर्म रहता है, हर समय लोगों का दिमाग। कितने लोग तो कहते हैं हमसे बात मत करो, अभी मेरा दिमाग खराब है, कहते हैं कितने लोग, हमसे बात मत करो अभी हमारा दिमाग खराब है। आपका दिमाग प्लास्टिक का बना हुआ है जो आपका दिमाग हर समय खराब रहता है। कितने लोग कहते हैं मेरा दिमाग बहुत गर्म है, बात मत करो हमसे। एक पति आया बाहर से, तो पत्नी ने भात दाल परोस के दे दिया रात में, तो भात और दाल ठंडा हो गया, दोनों चीज ठंडी हो गई। तो पति कहता है पत्नी से कि थोड़ा दाल गरम कर दो, क्योंकि भात दाल दोनों ठंडा है, कैसे खाएंगे। तो पत्नी कहती है टाइम से बनाती हूं तो आते नहीं हो, ऊपर से फरमाइश बघारते हो, मेरा दिमाग गरम मत करो। उसने कहा मेरा दिमाग गरम है, मुझसे बात मत करो, जो मैं दिया हूं चुपचाप खा लो। पति ने कहा थोड़ा सा दाल गरम कर दो। तो पत्नी कहती है मेरा दिमाग गरम है, बात मत करो मेरे से। तो पति भात दाल की थाली उठा के पत्नी के कपाड़ पर रख दी। पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो पति ने कहा आपने बोला ना कि मेरा दिमाग गर्म है, तो थोड़ा सा दाल गरमा रहा। उसने कहा आपने कहा मेरा दिमाग गर्म है तो थोड़ी दाल गर्म कर लेता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? ये हंसने की बात नहीं है, ये संस्कारों की बात है।
हर समय दिमाग आप गर्म रखेंगे तो बच्चों को संस्कार कैसे मिलेगा, कैसे आपका परिवार सुंदर बनेगा, कैसे आपका जीवन सुखमय बनेगा। इसके लिए आप अपने जीवन में सत्संग लाएं। कितनी बढ़िया बात है, सत्संग नित अरु ध्यान नित, करिए नित सत्संग को। सदगुरु कबीर साहब ने तो ये भी कहा है कि ते दिन गए आकार थे, जा दिन मिले न संत। ज्ञान की चर्चा रोज करें, रोज भोजन करो और रोज भजन करो। समय हो गया। मैंने बात शुरू की थी कि किसी के भी जन्मदिन पर, कुछ उपलक्ष्य पर, कुछ निमित्त पर ये आयोजन होता है। और यह सत्संग का आयोजन जब आप करते हैं तो केवल उस बच्चे को नहीं बल्कि आस पड़ोस के सभी लोगों को उसका लाभ मिलता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों को। और भजन का भी इशारा है, कोशिश करता हूं कि मैं एक भजन गा सकूं थोड़ा। पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार। पिता से माता 100 गुणा, इस शरीर को जन्म देने में माता और पिता दोनों की लागत तो है, लेकिन मां की जितनी लागत है बाप की उतनी नहीं। बाप एक निमित्त होता है संतान के लिए, लेकिन मां तो 9 महीने पेट में रखती है। बाप के ऋण से कोई लड़का उऋण भी हो सकता है, लेकिन मां के ऋण से कोई भी इंसान उऋण नहीं हो सकता है। किताब में तो यहां तक लिखा है शास्त्रों में कि लड़का बेटा अपनी चमड़ी को उतार करके और चप्पल और जूता बना करके मां के पैर में पहना दे, तब भी मां के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी बात किताबों में लिखी हुई है। इसीलिए ये वाणी जो मैं गा रहा हूं चरणदास जी महाराज की है। उन्होंने लिखा है कि पिता से माता 100 गुना, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा मूल्य है पिता से मां का। पिता भी अपने आप में मूल्यवान है। पिता कम नहीं सोचता है बच्चों के लिए। अरे मां तो रो लेती है, बाप रो भी नहीं पाता है बच्चों के लिए। क्योंकि मर्द है ना, तो मर्द सोचता मैं रोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। बाप अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता है, लेकिन मां अपनी कोख में पालती है, पेट में पालती है। देखिए ना, ये कितनी बड़ी बात है कि किसी पुत्र से कह दो बेटा पेट पर 1 किलो पत्थर बांध करके घूमो 1 आध महीना, तो कोई नहीं घूमेगा। और मां 2.5 किलो का वजन पेट में लेके घूमती है 9 महीने तक। शर्म के मारे पेट ढक के चलती है। अंदर में पैर मारता है बच्चा, उसको भी सह लेती है। बाहर निकलने के बाद मुंह में पैर मारता है, कान में, आंख में, गाल में, दांत में, नाक में पैर मारता है। कभी मां FIR करने नहीं गई बच्चों के लिए। इन्होंने मुझे पैर से मारा है, मैं FIR कर दूं, कभी किया है किसी मां ने? ये संस्कार बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर मिलने चाहिए। और ऐसे संस्कार अगर बच्चों को रोज मिलेंगे
मैं समझता हूँ हर घर में श्रवण कुमार होगा, हर घर में राम पैदा होंगे, हर घर में आज्ञाकारी संतान पैदा होगी, हर घर में विभीषण पैदा होगा, हर घर में प्रहलाद पैदा होगा, और हर घर में भक्ति की घंटी बजेगी, और हर घर में स्वर्ग होगा। कोई माँ वृद्धाश्रम में कपड़े के लिए नहीं रोएगी, कोई माँ बुढ़ापे में दवाई के लिए नहीं रोएगी, कोई माँ बुढ़ापे में चश्मा के लिए नहीं रोएगी, कोई माँ ये नहीं कहेगी कि मेरा कोई आंख का ऑपरेशन करा दे, क्योंकि हर बच्चा अपनी माता पिता का भक्त बनेगा। पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार, माता से गुरु 100 गुणा, ये जीवन करत सुधार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता सद्गुरु चरणों दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
दर्शाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर अंधकार सब दूर भगाया। जो भी उनकी शरण में जाता, जो भी उनकी शरण में जाता, कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हरि दर्शन का मार्ग बताया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी उनकी शरण में आया, जो भी उनकी शरण में आया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बिन स्वार्थ ही कृपा करे, बिन स्वार्थ ही कृपा करे, कितने बड़े हैं उदार। हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हो हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर हो हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा